हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हनीशकल बुक का लास्ट चैप्टर और बहुत ही खुश हो जाइए क्योंकि ये आपका लास्ट चैप्टर है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है आपके पास। आपकी स्टोरी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टोरी का नाम क्या है? द बनियन ट्रीज, यानी बरगद का पेड़। अब आप जानते हैं बरगद का पेड़ क्या होता है? रुको मैं आपको। तो ये देखिए बच्चों, ये है आपके पास बरगद का पेड़ जिस पर कि क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से ये बेलें लगी हुई हैं और बहुत ही घना है ये। तो बरगद का पेड़ है, इससे बहुत अच्छी छाँव भी मिल जाती है। आई होप कि आप सबने देखा होगा आपके घर के आसपास। तो इस बरगद के पेड़ की कहानी को लिखा है इन्होंने और इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। रस्किन बॉन्ड इनका नाम है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या आप अपने रस्किन बॉन्ड जो आपके राइटर हैं द बनियन ट्री के, उनको पहचान सकते हैं? बिल्कुल, जो बीच में यहाँ पर खड़े हैं तो वो हैं रस्किन बॉन्ड और इन्होंने ही ये स्टोरी लिखी हुई है और ऐसी इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई हैं। रस्किन बॉन्ड जो थे उनका जन्म हुआ था 1934 को और 19 मई को। तो आप में से भी किसी का जन्म 19 मई को आता होगा तो प्लीज़ कल कमेंट कीजिएगा। और इनका जन्म पता है कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। जैसे आप लोग हो ना, बहुत सारे अलग अलग जगह से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मेघालय से, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो ये है हिमाचल प्रदेश से। इसी तरीके से ये इंडियन ऑथर हैं। ऑथर मीन्स लेखक, भारतीय लेखक हैं, ठीक है। और इनको बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक माना जाता है, मतलब बहुत ही फेबुलस और फेमस राइटर हैं ये। इन्होंने बहुत सारे नोवेल भी लिखे हुए हैं। ये देखिए कितने, पता है कितने? 500 नोवेल्स लिखे हैं उन्होंने। और इसी तरीके उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, पोइट्री लिखी है। तो बहुत ही अमेजिंग राइटर हैं ये, जिन्होंने द बनियन ट्री लिखी है। और ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999। तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल रखा है। अभी आपने पिक्चर देखी ना पीछे, तो इनको पद्मश्री मिला है। और पिक्चर देखने, ये वाली देखिए आप पिक्चर इसमें। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल रखा है 1992 में। तो इतना सिंपल सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और ये हैं हमारी स्टोरी के हीरो। देखिए ये कौन है? आप इनको पहचान सकते हैं कौन है ये है मंगूज़, यानी नेवला जिसको कहते हैं। किस किसने नेवला देखा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन अ मंगूज़? क्या आपने कभी कोई मंगूज़ या नेवला देखा है? हैव यू रीड इन लेसन 9 दैट अ मंगूज़ कैन फाइट विद एंड किल अ स्नैक? तो आपने क्या लेसन 9 में देखा था, पढ़ा था हमने लेसन 9 में कि कैसे मंगूज़ स्नैक को मार देता है, सांप को मार देता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम। तो ये बोल रहा है कि नीचे ये लाइन्स जो दी गई हैं इसको पढ़ो, लेकिन इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर हम इन लाइनों को पढ़ लेंगे ना तो हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस स्टोरी को समझने के लिए। तो हम यहाँ नीचे से पार्ट 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। आपने जरूर एक बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट वट द ऑथर शो एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि एक लड़का अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के यहाँ रहता है, उनके घर पे। और उन्हीं के घर के बाहर पे एक बनियन का बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पे जो है ये स्टोरी बनाई गई है। तो ये है वो बच्चा और ये देखिए बरगद का पेड़ है, उस पर मंगूज़ भी हैं, गिलहरी भी है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। और ये बच्चा इंजॉय करता है उस पेड़ को बहुत अच्छी तरीके से। तो जो ये लड़का है ये यहाँ से शुरू करता है और कहता है कि दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन। हालांकि ये हाउस और ये जो घर है, ये ग्राउंड है, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, मेरे दादाजी का है। लेकिन जो ये बनियन ट्री है ये मेरे से रिलेटेड है, ये मेरा है। क्योंकि चिफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। क्योंकि मेरे दादा जो हैं 65 के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं और अब ये इस पर नहीं चढ़ पाते हैं, इसलिए मैं इस बरगद के पेड़ को अपना समझता हूँ। ये लड़का बोल रहा है। लड़का आगे बनियन ट्री के बारे में बताता है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर। तो लड़का बोलता है कि इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, फैली हुई हैं और जो ग्राउंड है उसको टच कर रही हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है, बहुत ज़्यादा आनंद देती है। अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। और उस पेड़ पर और क्या क्या है, उस पेड़ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस पेड़ पर स्क्वेरल्स हैं, यहाँ पर ऊपर लटके हुए, और स्क्वेरल के साथ साथ उस पर स्नेल्स हैं जिसको घोंगे कहा जाता है हिंदी में, और बटरफ्लाइज हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, यानी तितलियाँ भी हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन
द हाउस। जो वो ट्री है वो उस घर से, उसके दादा के घर से भी ज़्यादा पुराना है, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, उसके दादा से भी ज़्यादा पुराना वो पेड़ है, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। और लड़का बोलता है कि जितना पुराना यहाँ देहरादून है ना, उतना ही पुराना ये पेड़ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कहानी है देहरादून की, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, तो आई एम लकी कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और देहरादून मुझे पता है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. लड़का बोलता है कि मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे छुप सकता हूँ, इसकी पत्तियाँ मुझे छुपा सकती हैं और मैं जासूसी भी कर सकता हूँ उस पेड़ के पीछे छुप कर। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। मेरा पहला दोस्त था एक स्क्वायरल, एक गिलहरी, जो कि छोटी थी, सबसे छोटी थी। और आपने तो देखा होगा स्क्वायरल, ये कुछ इस तरीके की स्क्वायरल होती है, इतनी प्यारी सी। ठीक है, तो सबसे पहली दोस्त लड़के की कौन बनी? स्क्वायरल बनी। और उसके बाद उसकी दोस्त बनी आर्चिंग इज बैक एंड स्निफिंग इनटू ईयर। तो जो स्क्वायरल थी वो बार बार पीछे की ओर मुड़ जाती थी और पीछे की ओर देखती थी और मेरे से डरती थी। स्निफिंग इनटू द ईयर, और बार बार जो है हवा में कूद जाती थी। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। और पहले पहले तो गिलहरी जो है मेरे को देखकर डरी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्स एंड एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। तो जब उसने देखा गिलहरी ने उसके हाथ में कोई ना तो गन है ना तो कैटापोल्ट, यानी जो पक्षियों का मारने के लिए होता है हथियार, ना तो वो था, तो गिलहरी बाद बाद में उससे फ्रेंडली हो गई, दोस्ती कर ली गिलहरी ने उस लड़के से। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर सेल्स फ्रॉम हिज हैंड। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वह स्क्वायरल यानी वो गिलहरी भी लड़के की दोस्त बनती गई और उसके हाथ से वो छोटे छोटे टुकड़े कभी बिस्किट के, कभी ब्रेड यानी रोटी के, कभी केक के खा दिया करती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। और बाद बाद में इतने फ्रेंडली वो गिलहरी हो गई उसके साथ कि उसकी जेब से हाथ डालती थी और देखती थी कि क्या है खाने के लिए, तो वो निकाल के खा लेती थी। ही वॉज वेरी यंग ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल। स्क्वायरल बहुत ही छोटी थी। हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव प्रोबेबली थॉट, उसके जो रिलेटिव थे वो सोचते थे उसको एक बेवकूफ़ की तरह, और वो समझते थे हिम फूलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। तो उसके रिलेटिव समझते थे गिलहरी के कि गिलहरी तो पागल है, गिलहरी इंसानों पर भरोसा क्यों करती है। इन द spring when the banyan tree was full of small red pigs, birds of all kinds would flock into its branches. तो जब पिक्स का सीज़न जो अंजीर होती हैं, तो जब लाल लाल अंजीरें उस बनियन के पेड़ पर लग जाती थी तो उस सीज़न में बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आ जाते थे और बहुत ही अच्छा सीज़न होता था वो। उस पेड़ पर बुलबुल आती थी और मैना, पैरट, क्राउज ये सब आती थी और वहाँ पर स्क्वैबलिंग करती रहती थी, लड़ाई करती रहती थी। उस सीज़न में सबसे बेस्ट और सबसे नॉइजेस्ट, सबसे ज़्यादा शोर पिक्स के सीज़न में होता था जब उस पेड़ पे अंजीर लगती थी। तो ये होता है बच्चों अंजीर का पेड़ और इस पर ये रेड रेड पर्पल कलर की अंजीर लगी हुई है। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend afternoon when it was not too hot. जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो लड़का अपने पेड़ पर चढ़ता था, बनियन ट्री पे, और उसके आधे भाग पे बैठकर नीचे देखता रहता था कि क्या क्या चल रहा है। I could read there propping myself against the tree and with the cushion of the from the living room. तो उसने पेड़ पर लिविंग रूम बना रखा है, वहाँ पर बैठकर वो पढ़ता भी है और उसने 3 बुक्स रखी हैं। उन बुक्स के नाम है ट्रेजर आइलैंड और हकलबरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिथ। तो ये तीनों बुक वो पढ़ता है पेड़ पर चढ़कर। आगे लिखा है आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग। जब मुझे पढ़ना पसंद नहीं होता है तब आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड। जब लड़के को पसंद नहीं होता है पढ़ना तो वो पत्तियों से नीचे देखता है पूरे संसार को और उस पेड़ पर चढ़कर वो ऐसे समझता है कि मैं तो सबसे ऊंचाई पर चढ़ा हुआ हूँ। ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन द मंगोज एंड अ कोबरा। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा था दोपहर में तो उसने देखा कि कोबरा और मंगोज के बीच लड़ाई हो रही है, नेवले और सांप के बीच। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. तो जो गार्डनर था, जो माली था, उसको भी इतनी गर्मी लग रही थी कि वो के घर के अंदर चला गया और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई। लड़का बोल रहा है
आई वॉज फीलिंग ड्राउजी, तो लड़के को भी थोड़ा सा नमी नमी महसूस हुई, पसीना वगैरह आया। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव स्विम विद रामू एंड बेफेलोज, तो उसने सोचा कि मेरे को पसीना आ रहा है तो मुझे रामू के बेफेलोज के साथ मुझे पॉन्ड में यानी तालाब में नहाना चाहिए। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, और तभी उस लड़के ने क्या देखा, एक कोबरा देखा, सांप देखा जो कि कैक्टस के पौधे से निकल रहा था। कैक्टस का पौधा होता है कांटेदार पौधा, उससे निकल रहा था और बहुत बड़ा सांप था वो। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बसेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और उसी टाइम वहाँ से एक मंगूज यानी एक नेवला भी निकला जो कि झाड़ियों से निकला हुआ था। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. और बहुत ही चमकीली धूप थी और वो दोनों एक साथ आमने सामने थे। कौन कौन? मंगूज और कोबरा। अब उनके बीच फाइट होने वाली है। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was super fighter. और कोबरा अच्छी तरीके से जानता था उस मंगोज के बारे में जो भूरा सा मंगोज था, नेवला था, जो कि बहुत ही सुपर फाइटर था, बहुत अच्छा फाइटर था वो मंगोज। क्लेवर था, बहुत चालाक था और बहुत ही एग्रेसिव था, जो उत्तेजित था। बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी कम नहीं था। कोबरे को बहुत ज़्यादा अनुभव था और उसको बहुत सारी चीज़ें आती थी, स्किलफुल था वो, कौशल था उसके पास। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कोबरा था तो वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज भाग सकता था, चल सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसकी जो पॉइजन की थैलियाँ थी वो तो बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन था उन थैलियों में। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन, तो ये बैटल होने वाली थी चैम्पियंस की बैटल। अब आगे क्या होता है कि जो सांप रहता है वो बैटल के लिए तैयार है, लड़ाई के लिए तैयार है। हिजिंग डेफिशिएंट हिज फ्रॉक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, जो सांप है वो फुफकार रहा है एक तरीके से और अपनी टंग को, अपनी जीभ को अंदर और बाहर कर रहा है। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 feet ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, तो कोबरे ने अपना फन फैला दिया है, करीब 6 फीट तक वो फैल गया है। एंड उसने अपना हुड मीन्स जो अब उसका फन है ऊपर की तरफ जो झुका हुआ रहता है, तो उस फन को उसने खड़ा कर दिया है। द मंगोज बर्स्ट हिज टेल एंड द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और मंगोज भी खड़ा हो गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी ऊपर, ये देखिए, तो ये मंगोज है और मंगोज भी अपनी रीढ़ की हड्डी पर एक तरीके से यहाँ पर खड़ा हो गया है और दोनों के दोनों अपनी बैटल को शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब आगे चलते हैं। दो द कॉम्बेटेंट्स वर unaware of my presence in the tree, and they were soon made aware of arrival of 2 other spectators, और यहाँ पर सांप है और नेवला है तो इनको पता नहीं है कि इनकी लड़ाई ये लड़का भी देख रहा है, और वहाँ पर लड़ाई देखने के लिए पहुँच चुके हैं कौवा और मैना, जो कि कैक्टस के पौधे पर बैठ रखे हैं। One was Manna and other was Jungle Crow. They had seen these preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. और वो कैक्टस के पौधे के पीछे छुप चुके हैं लड़ाई देखने के लिए। Had they been content only to watch, all would have been well with the both of them. तो इन सबको पता रहता है कि सांप और ये नेवला कितना ज़्यादा एग्रेसिव है और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तो ये हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए ये लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इन लोगों के लिए। द cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side and trying to mesmerize the mongoose into making a false move. अब कोबरा क्या करता है, कोबरा अपने डिफेंसिव मोड में है और साइड टू साइड चलने लगता है, इधर मतलब साइड साइड चलने लगता है और मंगोज को धोखा देने की कोशिश करता है। और बट द मंगोज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज, लेकिन मंगोज को भी पता था कि उसका जो ओपोनेंट है, उसका जो दुश्मन सामने खड़ा है, उसकी चमकती हुई आंखें और उसकी जो अनविंकलिंग जो आंखें वो झपकता नहीं है, उनसे मंगोज पूरी तरह से परिचित था। उसको पूरा पता था ये कितना खतरनाक है। एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, लेकिन मंगोज भी उसकी आंखों से आंखें नहीं हटाता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। तो अब कोबरा और मंगोज ने अटैक करना शुरू कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मंगोज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और जैसे ही जो कोबरा है तो कोबरा ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, मंगोज ने भी
और खुद को बचाने की कोशिश की। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और जैसे एक दूसरे पे वो अटैक कर रहे थे तो दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिज ग्रेट वुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगोज। और जैसे ही उस सांप का फन नीचे आ रहा था तो जो लड़का वो देख रहा है उसको लग रहा था कि अब तो मंगोज नहीं बचने वाला है। और आप लोगों को भी वही लगता होगा कि मंगोज तो थोड़ा कमज़ोर है और कोबरा बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अब मंगोज की हिम्मत देखिए। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली वन साइड, लेकिन जैसे ही कोबरा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है वो छोटा सा मंगोज दूसरी तरफ कूद जाता है एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, और उसकी एक तरीके से अपना बचाव कर देता है। तो वो अब मंगोज क्या कर रहा है, मंगोज की क्या तकनीक है, मंगोज बाइटिंग कर रहा है, एक तरीके से काट रहा है स्नेक की गर्दन पे और उसके होठ के नीचे, और जल झटके से नीचे आ रहा है, तेज़ी से नीचे आ जा रहा है। तो इस तरीके से मंगोज की टेक्निक काम कर रही है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड मैना हर्ड देमसेल्फ एट हिम, ओनली द कोलाइड हैविली इन मिड एयर। मैना और क्रो भी कोबरा पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। स्ट्राइकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और वो वापस लौट जाते हैं कैक्टस के प्लांट पर। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिसन ऑन द कोबराज बैक, और कोबरा की पीठ पे उन्होंने देखा कि ब्लड चमकने लगा है। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस अगेन, द मंगोज स्प्रिंग असाइड, जम्प्ड in and bit. Again the birds dive at the snake, bumped into each other instead and returned sagging to safety of the cactus. और फिर से बर्ड्स उस पर मैना और क्रो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से कैक्टस के पौधे पर वो लौट रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो कोबरे के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोबरा घायल हो चुका है और उन दोनों के बीच अभी लड़ाई चल ही रही है। द थर्ड राउंड followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and Mena, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra. लेकिन क्रो और मैना हार मानने वाले नहीं, वो बार बार कोबरे पे अटैक कर रहे हैं। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल देयर मार्क, लेकिन वो बार बार फेल होते जा रहे हैं मैना और क्रो। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स बर्ड्स, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन अब क्रो ने फैसला किया है कि वो अब लौट जाएंगे, उनकी बस का नहीं है क्रो के साथ लड़ाई करना। इन सेकेंड टाइम दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस एंड द कोबरा वाइप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स एंड ही स्नाउट टडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और एक बार क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से क्रो पर स्नेक अटैक कर देता है। आई शो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, और लेकिन वो लड़का अभी भी पेड़ पर चढ़कर इनकी फाइट को देख रहा है, और उसने देखा कि 20 feet ऊपर बहुत सारी बर्ड्स भी आ गई हैं। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, दे ले स्टिल, द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट, एंड when the snake and the mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again. लेकिन जब स्नेक और मंगोज लड़ाई कर रहे थे तो मैना ने डिसाइड किया कि अब हम इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनकी लड़ाई के बीच नहीं आएंगे। द कोबरा was weakening and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had big snake by the shout. कोबरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है अब, और मंगोज बहुत ही फियरलेसली, निडरता से इधर उधर चल रहा है, और लग रहा है कि अब मंगोज ही जीतने वाला है। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even call it itself about the mongoose, but to no avail. अब कोबरा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, लेकिन जो मंगोज है छोटा सा, वो बहुत ही कठोरता से खड़ा हो रखा है। Until the snake had chased to struggle, he then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. अब जब तक कि कोबरे ने हार नहीं मान ली तब तक मंगोज उस पर अटैक करता रहता है, और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं दोनों, तो मंगोज ये बैटल जीत जाता है और कोबरा झाड़ियों में छिप जाता है। The manna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance,
अब मैना नीचे ग्राउंड पर आ चुकी है, सावधानी से झांकती है कि सांप तो दूर चला गया होगा कि नहीं, झाड़ियों की तरफ देखती है और हालांकि उसे पता है कि सांप पूरी तरह से घायल हो चुका है। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और बहुत ही कोलाहल मचाकर वहाँ से चली जाती है और ऐसा लगता है कि मैना कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही है, बधाई दे रही है सबको, और श्रिल क्राई मीन्स कोलाहल मचाते हुए वहाँ से चली जाती है। तो अभी अभी ये लड़का यहाँ पर देख ही रहा है ये सब चीज़ें। तो कहानी का एंड हो जाता है और कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी ज़्यादा कमज़ोर हों, लेकिन हमारी हिम्मत, जैसे कि ब्रेव मंगोज़ था, हमारी हिम्मत और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ताकत, हमारा जो माइंड है, वो सब चीज़ ज़्यादा बड़े होते हैं। ना कि हमारा शरीर मैटर करता है, बल्कि हमारे दिमाग की पावर मैटर करती है। और जो मंगोज़ था बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसीलिए वो कोबरे से जीत पाया। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सकें और अपने इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच।